हमारे लेसन का नाम है आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। एवरीथिंग मतलब जो भी, सराउंड्स अस मतलब जो हमारे चारों ओर है, फॉर्म मतलब बनाती है, क्या बनाती है? इन्वायरमेंट। यानी अगर आप अपनी नज़र उठाओ और देखो अपने चारों ओर जो भी आपको दिखता है, जहाँ तक दिखता है, वो क्या है? इन्वायरमेंट। द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड पोल्यूशन। ये पोल्यूशन की डिफाइन है क्या? कि जब हम अपने इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब उनमें हमारे इन्वायरमेंट में हम ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करती हैं, इनडायरेक्ट फिर हमें भी नुकसान करती है वो, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही पॉल्यूशन करती हैं, ह्यूमन ही है जो करता है। बाकी तो एनिमल्स और बर्ड्स थोड़ी कुछ कर सकते हैं, वो आग नहीं जला सकते, वो मशीन्स यूज़ नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकते, तो सारा काम तो इंसान ही करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। 4 तरह का पॉल्यूशन है। अब कौन कौन सा पॉल्यूशन है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। अब आप इन पॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर द मेन सोर्स ऑफ और एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के जो मेन सोर्स है वो है इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स, यानी फैक्ट्रीज और गाड़ियाँ। गाड़ियों से धुआं निकलता है ना। एयर पॉल्यूशन मतलब जहाँ धुआं निकल रहा है, आग जलाना, स्मोक, है ना, जहाँ जहाँ होता है वहाँ एयर पॉल्यूशन होता है, जहाँ धुआं निकल। बर्निंग ऑफ गार्बेज, यानी आपने कूड़े में आग लगा दी, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन में कॉज अ नंबर ऑफ डेडली डिजीजेस। एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेज होती है। डेडली मतलब जो हमें मार देती हैं, लंग कैंसर और अस्थमा जैसी। अब यहाँ आता है एयर पॉल्यूशन की डिफ़ाइन क्या है। तो एयर पॉल्यूशन की डिफ़ाइन क्या आएगी, वो आपकी बुक में नहीं दी। व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्सड विद द एयर और आर एडेड टू द एयर, देन दे लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। अब देखिए आप एयर पॉल्यूशन से बच कैसे सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, कहीं पास में ही जाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप कोशिश करो जितना आप चल सकते हो, वॉक एज मच एज यू कैन, पैदल चलो जितना आप चल सकते हो। अगर वो नहीं तो बाइसिकल यूज़ करो, साइकिल, इंस्टेड ऑफ व्हीकल्स, यानी कि स्कूटर या कार पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं, उसको यूज़ ना करके साइकिल यूज़ करो जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि इसी से दैट वे यू कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इससे आप एयर पॉल्यूशन कम कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो पॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका वाटर पॉल्यूशन। फिर इसमें क्या डिफाइन होगी? व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंस आर एडेड टू वाटर इट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉडीज। ओके, इंडस्ट्रीज जो है वो मेजर सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो भी वेस्ट होता है ना, फैक्ट्रियों का जो भी कूड़ा करकट होता है, वो उठा के वो नदियों में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो उससे पानी गंदा हो जाता है। हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है रिलीज इन टू वाटर बॉडीज पॉल्यूट है। घर का कूड़ा भी लोग जो गाँवों में है वो जानवरों को भी नहलाते हैं, खुद भी नहाते हैं, कपड़े भी धोते हैं ना, कूड़ा भी फेंकते हैं नदियों में, तो इससे वाटर पॉल्यूट होता है। एक्टिविटीज़ जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, नहाना, एनिमल्स का रिवर्स में, रूरल एरियाज़ में स्पेशली वाटर पॉल्यूशन का कारण है। कॉज मतलब कारण है। नेक्स्ट, लैंड पॉल्यूशन। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स, मेटल कंटेनर्स कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। यानी व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंस आर एडेड टू द लैंड इट कॉजेज लैंड पॉल्यूशन। अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या क्या हैं? प्लास्टिक बैग्स, ग्लास की बॉटल्स, जो भी हम प्लास्टिक का कचरा, जो भी हम कचरा डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो कि सड़ता गलता नहीं है, उससे लैंड पॉल्यूशन होता है। रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। अब कहते हैं ये जो पेड़ है ना, इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं। डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों का काटना, लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा पेड़ काट देना, तो उससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स और वाटर जो है ना, ये मिट्टी को भी साथ में बहा के ले जाते हैं। टू कैरी सॉइल पार्टिकल अवे, मिट्टी को भी साथ में बहा के ले जाते हैं, लीड्स टू सॉइल एरोजन। और इससे क्या होता है? सॉइल एरोजन होता है। अब सॉइल एरोजन की क्या डिफाइन है? द वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, यानी टॉप सॉइल जो ऊपर की मिट्टी है ना, इसका उड़ जाना। वी शुड ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन टू द डस्टबिन। हमें कूड़ा जो है कहाँ डालना चाहिए? हमेशा डस्टबिन में। दिस कीप्स द एरिया अराउंड अस क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री। उसकी वजह से जो एरिया है ना वो पॉल्यूशन फ्री रहता है और साफ रहता है। अब है आपका नॉइज पॉल्यूशन। व्हीकल्स और लाउड, जो भी तेज आवाज़ करते हैं, लाउड स्पीकर आर द सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ये नॉइज पॉल्यूशन के कारण है। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इवन कॉज डेफनेस। अगर आप बहुत लंबे समय तक ये शोर सुनते हैं तो इससे आप बहरे भी हो सकते
ठीक है।